हेलो गाइस। तो चलिए आज एक नया वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। तो जैसे कि मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो आज हम आरडी और एसआईपी के बारे में जस्ट जानेंगे कि रिकरिंग डिपॉजिट और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे हम। तो मैं जस्ट एक एज्यूम करके बताऊँगा आपको कि आरडी रिकरिंग डिपॉजिट और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या रहता है, कैसे होता है मतलब। तो जैसे कि एक आरडी अगर हम करते हैं, सपोज़ मंथ में हम लोग 1000 डिपॉजिट करते हैं, तो वो एक हमारा फ़िक्स्ड अमाउंट रहता है। फ़िक्स्ड अमाउंट रहता है आपका एक फ़िक्स टेन्योर के लिए। सपोज़ आपने जब आप आरडी ओपन करेंगे तो एक फ़िक्स टेन्योर रखना होता है आपको, 6 मंथ 1 ईयर, तो वो एक फ़िक्स ऑलरेडी सेट रहता है। तो वो एसआईपी में क्या होता है कि एसआईपी में भी सेम हम आपका मंथली 1000 इन्वेस्ट करते हैं और कंटिन्यू अपना प्रोसेस करते रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट। तो एसआईपी में क्या रहता है कि आपका एक फ़िक्स टेन्योर ऐसा कुछ सेट नहीं है, मतलब आप वो काफ़ी लॉन्ग टर्म आप रख सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपके टारगेट बेस आप किस तरह से करते हैं। मतलब आरडी में हमें 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर जो भी है हमें एक फ़िक्स करना रहता है। लेकिन आपका एसआईपी में ऐसा नहीं है। आप जब भी मर्ज़ी है, मतलब मन जब तक करता है आप वो तब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब तक आपका एक कॉर्पस ना बने। उसके बाद इसमें रहता है आपका डेट फ्लेक्सिबिलिटी का। सपोज़ आरडी में आपने एक फ़िक्स डेट रख दिया है, मंथ के 10th या फिर जो भी है, तो वो शायद फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है शायद चेंजेस करने का। एक फ़िक्स तो है, आपका फ़िक्स ही रहेगा उसमें। लेकिन एसआईपी में क्या है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। किसी मंथ में आपका प्रॉब्लम हुआ था, आप 10th की बात 15 जो भी इश्यूज़ है, आप डेट को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रहता है आपका अमाउंट। सपोज़ आपने 1000 अगर आरडी में इन्वेस्ट किया है, आपका वो फिक्स रहता है कि 1000 आपको एवरी मंथ मतलब इन्वेस्ट करना ही रहता है। लेकिन एसआईपी में क्या है कि ये फीचर्स थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देता है। सपोज़ अभी हम 1000 इन्वेस्ट कर रहे थे, किसी मंथ में मतलब कुछ प्रॉब्लम आया तो हमें 500 इन्वेस्ट करना है, तो आप जाके सिंपली अमाउंट एडिट कर सकते हैं। मतलब आपका नेक्स्ट मंथ से वो ऑटोमेटिक 500 अमाउंट डिडक्ट होगा आपके। उसके बाद रहता है आपका टॉपअप। टॉपअप में जैसे एक आरडी में क्या रहता है कि हमारा 1000 फिक्स तो फिक्स रहता है, वो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर अनदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें न्यू एक आरडी ओपन करना पड़ेगा। लेकिन एसआईपी में क्या रहता है कि आप एवरी ईयर एक एवरी क्वार्टरली भी रहता है आपका। शायद सपोज़ इस मंथ में आपने इस साल 1000 करके इन्वेस्ट किए, आप नेक्स्ट ईयर से टॉपअप कर देंगे। सपोज़ 5% 10% या अमाउंट के भी अमाउंट भी कर सकते हैं हम। जैसे इस बार आपने 1000 किए हैं, नेक्स्ट ईयर आप 1100 करना चाहते हैं, तो वो आप सिंपली सेट कर सकते हैं। एवरी ईयर वो ऑटो टॉपअप होते रहेगा मतलब। तो ये एक अच्छा फीचर्स है इसमें। उसके बाद मेन रहता है कि जैसे कि आरडी और एसआईपी में हमें सपोज़ अगर आरडी हमें बीच में प्री मेच्योर क्लोज़ करना है तो वो हमें पूरा क्लोज़ करना पड़ेगा। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी में ऐसा रहता है कि सपोज़ आपने 1 ईयर में आपका 12,000 डिपॉजिट हुआ, 12,000 डिपॉजिट हुआ, तो आपको एक सपोज़ 5,000 आपका अमाउंट अभी अर्जेंट नीड है, चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली 5,000 को आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि उसमें हमें यूनिट सेल करना होता है, तो वो 5,000 का आप यूनिट सेल कर देंगे तो वो आपके 2 से 3 दिन में वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन आरडी के केस में क्या होता है कि हमें वो आरडी पूरा क्लोज़ करना रहता है। तो ये सब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है इसमें। लेकिन प्लीज़ इस फ्लेक्सिबिलिटी का आप गलत यूज़ मत करिए। क्योंकि गलत मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एसआईपी अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कुछ एक टारगेट बेस करके कंटिन्यू करिए। ऐसा नहीं कि मैंने सिस्टम मतलब प्रोसेस बताया है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप गलत यूज़ मत करिए उसके लिए। तो ये सब फीचर्स था थोड़ा, और सही भी है, फ्लेक्सिबल रहता है। आप सपोज़ अच्छा फीचर्स और ये भी है कि जैसे कि हम आरडी में कंटिन्यू 1000 करके इन्वेस्ट करते तो हमें जैसे भी हो पे करना ही रहता है मतलब। फिर सिप में क्या है कि आपका सपोज़ आपका कुछ मतलब इश्यूज़ आया, आप 3 मंथ्स तक सिप में कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप सिंपली पोस्ट कर सकते हैं उसे। पोस्ट करके छोड़ दीजिए, जो आपका रिमेनिंग मतलब जो अमाउंट है आपका पहले से इन्वेस्टेड वो कंटिन्यू ग्रो करते रहेगा मतलब। ये सब कुछ कुछ अच्छे फीचर्स है इसमें एसआईपी में। आरडी का अपना रोल है कोई, मतलब मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि आरडी और एसआईपी के बारे में, दोनों का अपना अपना एक रोल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मुझे बताना था तो मैं जस्ट इसे बता दिया मैंने आपको।
आपका अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी, डेट फ्लेक्सिबिलिटी, टॉप अप कर सकते हैं आप एवरी ईयर। उसके बाद पार्शियल विड्रॉल अगर आपके इमरजेंसीज में चाहिए। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं, तो कंटिन्यू करिए। बस यही रहेगा मेरा। थैंक यू।